बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके लिए मीठे की एक और बहुत ही मज़े की लाजवाब किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बना रहे हैं मीठी सवैयाँ। आप इनको मीठी सवैयाँ भी कह सकते हैं, इनको दूध वाली सवैयाँ भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये बन के तैयार होती हैं। मैं आपको इतने सिंपल तरीके से बनाना सिखाऊंगी कि घर का कोई भी अफराद ना इनको आराम से तैयार कर सकते हैं। आप किसी दावत के लिए इनको तैयार करें या वैसे आम अपने घर वालों को बना के खिलाएं तो यकीन करें आप जिसको भी बना के खिलाएंगे ना तो सब इसको खुशी खुशी खाएंगे। ये इतनी कोई मज़े की बन के तैयार होती हैं। तो चलें टाइम को ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करेंगे, मीठी सेवइयाँ बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, मीठी सेवइयाँ बनाने के लिए ना सबसे पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो है सेवइयाँ। अच्छा, मैंने एक पैकेट सेवइयों का लिए हैं। ये इस तरह ब्राउन वाली सेवइयाँ, इसमें वाइट वाली भी मिलती हैं, आप कोई सी भी ले सकते हैं। ये आम तौर पे बाज़ार में मिल जाती हैं। अच्छा, सेवइयों को ना इस तरह हाथों की मदद से आपने बिल्कुल बारीक तोड़ लेना है। तो मैं इस तरह हाथों की मदद से इनको बिल्कुल बारीक तोड़ के तैयार कर लूँगी। अच्छा, सेवइयाँ बिल्कुल बारीक तोड़ के एक साइड पे रख लेंगे। उसके बाद अगला काम जो हमने करना है वो ये है, इस तरह लेना है एक सॉस पैन, 1 लीटर इसमें दूध डाल देंगे। अच्छा, ये हमारे पास खुला दूध है जो आम तौर पे बाज़ार में मिलते हैं। आप डब्बे वाले दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी दूध आपको पसंद हो वो वाला दूध इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इधर मैंने 1 लीटर दूध इसमें शामिल किए है। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी चीनी। इस तरह 1 कप इसमें चीनी डाल देंगे। अच्छा, मीठा ना आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको मीठा रखना है या जितना आपको मीठा पसंद है। उसके बाद अगली चीज़ जो मैं इसमें शामिल करने वाली हूँ वो है इलायची पाउडर। आधा चम्मच इस तरह इसमें इलायची पाउडर शामिल करेंगे। इलायची पाउडर डालने के बाद चीनी शामिल करने के बाद ना इधर दूध को पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि चीनी भी हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, दूध में ना अच्छा सा बॉयल आ जाए। अब जैसे ही हमारे दूध में अच्छा सा बॉयल आ जाते हैं उसके बाद ना चूल्हा बंद कर देंगे और दूध को एक साइड पे रख देंगे। अब अगला काम जो हमने स्टार्ट करना है वो ये है, इस तरह मैंने यहाँ पे ली है एक कढ़ाई, सिर्फ 1 चम्मच इसमें घी शामिल करेंगे। अच्छा, घी आपने ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इसमें शामिल नहीं करना, सिर्फ 1 चम्मच इसमें घी डाल देंगे। जैसे हमारा घी मेल्ट होने लगे उसके बाद ना आपने इसमें शामिल करनी है सेवइयाँ। जो सेवइयाँ हमने बिल्कुल बारीक तोड़ के तैयार कर ली थी, सेवइयाँ इस तरह इसमें डाल देंगे। अच्छा, सेवइयाँ शामिल करने के बाद ना इधर आपने इनको अच्छा सा रोस्ट करना है। बिल्कुल मीडियम आंच करके 2 से 3 मिनट आपने इनको अच्छा सा घी में रोस्ट करना है, ताकि इनका कलर ना बिल्कुल चेंज हो जाए। इसी पल अगर आपको ज़रा सी मेरी वीडियो पसंद आ जाती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले ना आप तक पहुँचे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेवइयाँ हमारी माशाल्लाह से अच्छी सी रोस्ट हो चुकी हैं घी में। उसके बाद जैसे ही इस तरह का इनका कलर आ जाता है ना, अब आपने इसमें शामिल करना है दूध। जो दूध हमने फुल बॉयल कर लिया था, इसमें चीनी शामिल करके इलायची पाउडर डाल के इसको बॉयल कर लिया था, इस तरह इसमें दूध डाल देंगे। अच्छा, ये वाला काम ना आपने बड़ी एहतियात के साथ करना है, क्योंकि सेवइयाँ हमारी फुल गर्म है, दूध भी हमारे पास बॉयल है। जैसे ही गरम-गरम सेवइयों में आप दूध शामिल करेंगे ना, तो एकदम से इसमें से भाप सी निकलने लगती है, जिसकी वजह से आपका हाथ भी जल सकता है। तो इसलिए ये काम आपने बड़ी एहतियात के साथ करना है। सेवइयों में दूध शामिल करेंगे, इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। अब अगली चीज़ जो मैं इसमें शामिल करने वाली हूँ वो है ड्राई फ्रूट। तो इस तरह मैं इसमें ड्राई फ्रूट शामिल करूँगी, जिसमें मेरे पास हैं किशमिश, बादाम, काजू, नारियल। ये तमाम चीज़ें ना इस तरह इसमें डाल देंगे। अच्छा, ड्राई फ्रूट जितने भी मैंने इसमें शामिल किए हैं वो तमाम आप अपनी मर्ज़ी से इसमें शामिल कर सकते हैं। ये जितने भी ड्राई फ्रूट या जिस तरह के ड्राई फ्रूट आपको पसंद हैं वो तमाम ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से इसमें शामिल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट शामिल करने के बाद मज़ीद 2 से 3 मिनट इसको यहाँ पे पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, इस स्टेज पे आप इसमें मीठा चेक कर सकते हैं। अगर आपको चीनी कम लगे तो मज़ीद इसमें चीनी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद होता है, या बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो कम मीठा पसंद करते हैं। तो इसलिए ना चीनी आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कम ज़्यादा करके शामिल कर सकते हैं। मैंने 1 लीटर दूध लिया था, 1 पैकेट इसमें सेवइयों का शामिल किए हैं, तो 1 कप मैंने इसमें शामिल की है चीनी। तो ये हमारे पास परफ़ेक्ट मीठा है। तो मुझे यहाँ पे चीनी मज़ीद शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो मज़ीद इसमें चीनी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ क्या है, इस तरह ये गाढ़ी-गाढ़ी सेवइयाँ तैयार की जाती हैं। बहुत ज़्यादा पतली-पतली जो दूध वाली सेवइयाँ होती हैं, वो नहीं बनाई जाती, वो पसंद नहीं की जाती। अगर आपको पतली वाली सेवइयाँ तैयार करनी हैं, तो मज़ीद आप इसमें दूध शामिल कर सकते हैं। मज़ीद इसमें दूध डाल के इनको पतला तैयार कर सकते हैं। तो बड़े मज़े की हमारी माशाल्लाह से सेवइयाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। इस तरह इनको डिश आउट करेंगे और इसके बाद ना इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे।
ड्राई फ्रूट जो भी आपको पसंद हो ना वो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें शामिल कर सकते हैं। तो चलें जी, माशाल्लाह से बड़े मज़े की हमारी मीठी सेवइयाँ, दूध वाली सेवइयाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। जितनी यहाँ पे ये देखने में अच्छी लग रही हैं, यकीन करें इतनी ये मज़े की बन के तैयार हुई हैं। तो चलें जी, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आ जाती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।